सारे पार्लियामेंटेरियन ने ये वाक और एहतजाज किया है, पार्लियामेंट हाउस से लेके इलेक्शन कमीशन तक। इसका एक ही मकसद है कि इमरान खान साहब की रिहाई हो, उसकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाई जाए, और जो हमारी बहनें जेलों में है, जो 1 साल से ज़्यादा अरसा हुआ, उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। खान साहब जिनके 11 महीनों से ज़्यादा अरसा हुआ, गुनाहकर्दे गुनाह में जेल में बंद है। जब इदारे अपने आईनी और कानूनी फराइज़ और ड्यूटी सरअंजाम देने में नाकाम हो जाती है तो आवाम को मजबूरन सड़कों पे आना पड़ता है। आज अफसोस का दिन है कि पार्लियामान जो कानून साजी का महवर होता है, बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें कुछ भी नहीं हो सका। वो डिस्क्रिमिनेशन किया गया। जिस वक्त 2008 और 9 में पार्लियामान ने जजेस के रिहाई का हुक्म दिया था, ऑर्डर पास हो गए थे, हमारे लीडर के लिए कुछ ऐसा इक़दाम नहीं हुआ। हमारे केसेस पे तारीख मिली, जजमेंट रिजर्व हुए, आज तक कोई ऑर्डर नहीं हो सका। इसलिए पार्लियामेंटेरियन आज एहतजाजन बाहर है। जो हमारी औरतें जेलों में हैं, एक दिन दुनिया याद रखेगी, लिखेगी कि ये सिर्फ कानून की नाफरमानी नहीं, ये सिर्फ लाकानूनियत नहीं, ये जुल्म नहीं, लेकिन वो याद रखेंगे कि ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है इस मुल्क की, जिसमें औरतों को बार अरेस्ट किया गया। एक अदालत इजाज़त देती है, बेल ग्रांट करती है, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, सरकार को सुनने के बाद उस अदालत के ऑर्डर को ख़त्म किया जाता है, उस पर अमल नहीं किया जाता, उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है। हमारा लीडर ऑफ द अपोजिशन ऐसे ही जुम्बट में गए थे कोर्ट में, अदालत से रिलीफ लेने के लिए उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए और जाने नहीं दिया गया। इस लाकानूनियत के खिलाफ आज पार्लियामेंटेरियन बाहर असम्बली लगा के ये आवाज़ उठाती है। हम मुतालिबा करते हैं अदालतों से कि अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए, 25 तारीख को भी खान साहब का केस लगा हुआ है, कि अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए खान साहब को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। मैंने ये कहा है और हम ये कह रहे हैं कि सारे इदारे, और मैं अदलिया को कह रहा हूँ कि अदलिया जब अपनी फ़राइज़ अंजाम दही में नाकाम हो जाए तो हम कहते हैं कि हम सड़कों पे आते हैं। देर से इंसाफ करना नाइंसाफ़ी है, और मैंने यही कहा है और हम यही कहते हैं और यही सच है कि 1 साल से केसेस पे केसेस हो रहे हैं, केस पे केस आ रहे हैं, एक के बाद एक दूसरा केस हो रहा है। हम रिलीफ के लिए आते हैं, वो रिलीफ नहीं मिलती, तो इसलिए हम सड़कों पे आ जाते हैं, क्योंकि पार्लियामान में न कानून साजी की न आवाज़ उठा तो हम यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हम लोगों का आज ये पुरअमन रैली और एहतजाज हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। यहाँ पे साबका स्पीकर कौमी असेंबली मेरी दाएं तरफ पे, यहाँ पे चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी पार्लियामेंट्री लीडर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज़रदाद गुल साहिबा, हमारे चीफ व्हिप, सारे एमएनएज हमारे यहाँ पे मौजूद हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए हम लोग रिकॉर्ड करा रहे हैं। हमारे पार्लियामेंट्री लीडर MWM हमारे साथ हैं, सेनेटर्स हजरात हैं। ये पुरअमन एहतजाज इसलिए रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि हमारे महबूब कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारी वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब जिनकी आज सालगिरह भी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, हमारे तैयबा राजा साहिबा जो रिलीज़ हो गई हैं, हमारी आलिया हमजा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, हमारे चौधरी इजाज साहब सेनेटर साहब, मियाँ महमूद रशीद साहिब, उमर चीमा साहिब, और हमारे हसन न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट में हैं, और 100 के करीब हमारे जो असीरान हैं मिलिट्री कोर्ट्स में, हमारे असीरान हैं इस वक्त सरगोदा जेल में, मियाँ वाली जेल में, कोट लखपत जेल में। उनके लिए आज सॉलिडारिटी में हम लोग ये मार्च कर रहे हैं और हम लोग ये डिमांड करते हैं इस इलेक्शन कमीशन के सामने कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
جو اور اس کے ساتھ جو اس کے کمیشن کے لوگ ہیں, 4 کمشنر حضرات ہیں, وہ سکندر سلطان راجہ اور سارے فل فور مستعفیوں, کیونکہ انہوں نے عدالتوں کے سامنے جھوٹ بولا تھا. انہوں نے اس وقت الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے, اس کو مؤخر کرنے کے لیے کہا تھا کہ ان کے پاس پورا بجٹ نہیں ہے. اور جب دستاویزات بجٹ کی سامنے آئیں اور بجٹ سپیچ میں واضح طور پہ میں نے بتایا کہ جو بجٹ انہوں نے مانگا تھا 46 ارب روپے کا, انہوں نے صرف 16.5 ارب روپے خرچ کیا. اس الیکشن کمیشن کا ایک ہی کام تھا کہ وہ صاف شفاف الیکشن کرائیں, اور اس پہ بھی وہ ناکام ہوئے اور ہماری سیٹیں چوری کی گئی ہیں. 180 سیٹیں ہماری ہونی تھی اور ہمارے ممبران تقریباً 86 کے قریب انہوں نے چوری کر کے ان کی جگہ فارم 47 کے لوگ یہاں پہ لائے, جس کے ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور اس میں ایک اہم چیز بتاتا چلوں, جو میرے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بارہا بولا ہے کہ اس قوم کو ترقی کرنے کے لیے رول آف لا ہونا چاہیے, یہاں پہ ماحول پرامن ہونا چاہیے. اور کل چین کے جو یہاں پہ جو منسٹر صاحبان آئے ہیں, انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا ہے, اور قومی اسمبلی میں بھی اس کو میں نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا, کہ پاکستان کی سی پیک کو سب سے بڑا خطرہ لاحق ہے, وہ آپ کا ہے بدامنی کا, سیکیورٹی کا. لہٰذا حکومت وقت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور بالکل میں نے ڈیمانڈ بھی کی ہے فلور آف دا ہاؤس پہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو جتنی ہماری ہیں, چاہے وہ ISI ہو, ملٹری انٹیلیجنس ہو, FIU ہو, اسپیشل برانچ ہو, انٹیلیجنس بیورو, سارے کے ساروں کو لائن حاضر کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے اور یہ کیوں ہوا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اپنا فرض پورا نہیں کر رہی ہیں, بجائے وہ دہشت گردوں کے پیچھے جائیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کے نہتے ورکرز کے خلاف آپریشنز کر رہے ہیں. اور ویگو ڈالوں کے ذریعے آپ میڈیا حضرات کو اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا تعاقب کر رہے ہیں. ان کو ہدف اپنا چینج کرنا چاہیے اور دہشت گردوں کے خلاف جانا چاہیے. اس کے ہم نے پوچھ گچھ کی ہے کہ وہ ہم ساتھیوں کا ویڈیوز تو میرا فریم دیکھ. اوور ٹو یو اسپیکر صاحب. ایک بات ہم لوگ کریں گے. میں اس موقع پہ جو بات ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر صاحب نے کہی کہ عمران خان کے اوپر جو ناجائز مقدمات بنائے گئے, جو عمران خان کے خلاف ناجائز مقدمات بنائے گئے, ہمارے خواتین جیلوں میں ہیں, ہماری لیڈرشپ جیلوں میں ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اس نے پاکستان کی ساورنٹی کی بات, صرف اس وجہ سے کہ وہ پاکستان کی جو دنیا میں جنگسائی ہو رہی ہے, پاکستان کو ایک غلام کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان نے کہا نہیں, ہم پاکستانی قوم ہیں, ہم غیرت مند قوم ہیں, ہم کسی کی غلام نہیں ہیں. اس وجہ سے آج وہ جیل میں ہے. میں ایک اور مطالبہ کرنا چاہتا ہوں, گور صاحب بھی ہے, یہ جو ہمارے جو مسنگ پرسن کا کیس اور خاص کر جو فوجی ٹرائل میں ہمارے کیسز ہو رہے ہیں اور جو اس کا بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے وہ بیچارے کارکن جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور انتہائی پریشان ہیں, اس میں جو سمیع وزیر ہے بنوسی, وہ بہت برے حال میں, اس کی جو ہے نا وہ بیماری کے حال میں. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ کیس جلد از جلد فکس کیا جائے. چیف جسٹس جو ہے نا, میں مطالبہ کرتا ہوں چیف جسٹس سے کہ فوری طور پر جو فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو ٹرائل ہو رہی تھی ٹوٹ گیا ہے, اس میں اس کو نیا کنسٹیٹیوٹ کیا جائے اور ان بچوں کو جو ناجائز طور پر آرمی ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں ان کو جو ہے نا ان کا کیس سنا جائے.
बहुत शुक्रिया। सरताज गोल साहिबा पार्लियामेंट्री लीडर हमारी। एक मिनट, हम लोग क्वेश्चन भी करें पहले इनकी बात से। थोड़ा टाइम दे टाइम आपके पास है भाई, इंतजार करें। जी जी करें। सलाम देखें यार भाई, जितना पकड़ सकूंगा मैं पकड़ लूंगा। यार नीचे सारे पड़े नहीं गए, कैसे पकड़े यार, सारे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मीडिया का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम जो आवाज पार्लियामान में हमारी बात नहीं सुनी जाती है, चैनल है वो भी हमारी आवाज को बीप कर देता है। तो मैं आप जितना भी इंडिपेंडेंट मीडिया में उसका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हम अपने लीडर की रिहाई के लिए बात करते हैं, आप भी खौफ से खौफ तोड़ के हमारी बात आवाज तक पहुँचाते हैं। हमारे जितने भी आज पार्लियामेंटेरियंस हैं, उमर अयूब साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, एक हमारे डिप्टी स्पीकर हमारे स्पीकर साहब जो असद कैसर साहब हैं, हमारे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, हमारे चीफ विप साहिबान MWM हैं, सेनेटर साहिबान हैं, सब इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। सिर्फ हमारे MNAs पार्लियामेंटेरियन सेनेटर सरापा एहतजाज नहीं है, बल्कि 25 करोड़ आवाम एक ही बात कर रहे हैं कि आपने उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े लीडर, पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर जो 8 फरवरी को आवाम की ताकत से मुंतखब हुए, आपने उसको काल कोठरी में जो है वो अंदर किया हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आपकी उस शख्स से सियासी मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने उनके बेगम साहिबा बुशरा बीबी के ऊपर, हमारी सेकेंड ईयर लीडरशिप के ऊपर, और सबसे बड़ी बात आपने खवातीन को पाबंद सलासल किया हुआ है। आज तमाम लोग ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे महबूब लीडर, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर होंगे इमरान खान, उनको रिहा किया जाए और दफा 144 लगा देने से, टीवी पे आवाज पे बीप कर देने से, हमारा गला दबा देने से, चादर और चार दीवारी पामाल कर देने से ये आवाज दे उठेगी। आज मैं अपने लीडर इमरान खान को खराज तहसीन पेश करती हूँ कि आप 150 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर प्लेटलेट्स का बहाना गिरा के मुल्क से नहीं भागे, बल्कि आप इस मुल्क का और हमारे मुस्तकबिल का आप जो है मुकदमा लड़ रहे हैं, और आप काल कोठरी के अंदर बैठ के फिर भी आईन और कानून की बालादस्ती की बात करें, तो हम बार बार आवाज और ये दरवाजा खटखटाते रहेंगे। इंशाल्लाह हमारे लीडर इमरान खान रिहा होंगे, क्योंकि सच को दबाया नहीं जा सकता, इंसाफ का गला दबाया नहीं जा सकता। इमरान